Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में बेस्ट चीज़ें क्या आने वाला है, बेस्ट थिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली हम देखेंगे वो कौन सी क्षेत्र पर है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके ट्रेड, आपके बिजनेस, कॉमर्स, एनी सेक्टर्स, आपके एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एनीथिंग इट कैन बी रिलेटेड, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस। सो डेफिनेटली आई विल डू द रीडिंग। सो देख लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ अ टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको देख लेना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से यू विल अंडरस्टैंड। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें ऑब्वियसली क्या आने वाला है, बेस्ट थिंग्स विच आर कमिंग इन देयर लाइफ। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में बेस्ट थिंग्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द स्टार। तो बेस्ट थिंग्स तो फर्स्ट कार्ड स्टार से ही शुरुआत हुआ। सो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको तो क्लेम करना चाहिए रीडिंग को डेफिनेटली। यहाँ पे है द हायरोफेंट की एनर्जी। वी डू हैव द 4 ऑफ स्ट्रेंथ। वी डू हैव द पेज ऑफ कैरिस्मा। 4 ऑफ वैंड्स है कार्ड ये। Okay, we do have the ace of intelligence. We do have the 4 of wisdom. We do have the 6 of charisma. And bottom of the deck हमारे पास है 8 of strength. This is the 8 of wands. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। वी डू हैव द एक्वेरियस, कुंभ राशि है, टॉरस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 4 6 4 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 17 नंबर दैट इज़ 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 8 17 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 6 can be very important. So 11 44, 11 11, 11 22 आप देख सकते हैं। So हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके जीवन में बेस्ट चीज़ें क्या आ सकता है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है और प्रतीत हो रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम सब लोग पूरी तरह से यूनाइटेड हैं, सब लोग पूरी तरह से एकत्रित हैं, सब लोग एक दूसरे के बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को पहचानते हैं और कंपनी का वैल्यू सिस्टम को मानते हैं और उसके तरीके से ही चलते हैं। और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगा काम, मैं नहीं करूँगी काम, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए वही बेस्ट न्यूज़, बेस्ट थिंग आने वाला है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर सिलेक्टेड होंगे टू वर्क इन दैट एटमोसफेयर विच विल बी क्वाइट हेल्दी, फ्रेंडली फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स भी हायर है एज पर योर परफॉर्मेंस और आपको इंसेंटिव्स और पर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑनलाइन, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि जहाँ पे जाके आप काम करो या ऑनलाइन में करो, ग्लोबल, मे बी मल्टीनेशनल और इवन इफ इट इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डज नॉट मैटर, बट काफ़ी हेल्दी प्रैक्टिसेस वहाँ पे चलते हैं। नाउ देखो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो वो रहता है लेकिन होता है वो। नाउ बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ
ऐसे इंसान की ताल्लुकात ज़रूर रहेंगे जहाँ पे वो इंसान आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नहीं बोल रही हूँ, बट बल्कि सारे जो फिलोसॉफीज़ है, ट्रूथ है लाइफ का, कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ सीख है ज़िंदगी से, कैसे काम करना होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है, तजुर्बा होने से क्या होता है, ज़ीरो एक्सपीरियंस से क्या हो सकता है, ये सारे मामले वो आपको सिखाएंगे. You will get a very good boss in the future also, it may be possible. Now I also do find कि आपको हर एक चीज़ क्लियर कट जब आप तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ के अंदर जा रहे हो, यू आर गोइंग इनसाइड. सो बेस्ट चीज़ें वही आपके लिए आ रहा है कि आपकी 100% क्लैरिटी होगा, अपने डिसीजन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा. इवन आप अपने ही मेथड से, आप अपने ही स्ट्रैटेजी से लोगों को सिखाएंगे, लोगों के ऊपर आजमाएंगे, लोग बेनिफिट होंगे, वही आपके लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी होगा. आपके मोटिवेशन से, आपके गाइडेंस से, आपके विचार से लोगों को बहुत ज़्यादा वो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल. बेसिकली दे विल डिराइव बेनिफिट आउट ऑफ इट. कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग, एडजस्टिंग एंड डेफिनेटली सारे हाउस होल्ड ड्यूटीज़, मतलब सारे घर का काम, तमाम काम जो एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ के अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट इन टूडेज एरा, you will get that partner who will fulfill all the duties and responsibilities. मुझे ये भी यहाँ पे इस तरह से भी मेंशन मैं करना चाहती हूँ कि कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है नहीं ये ज़्यादा ही बोर्डम है, मुझे कुछ एक्साइटिंग चीज़ें करना है. क्यों आपका मन होता है एक्साइटिंग चीज़ें करने का? बिकॉज यू आर मेंट टू डू दैट थिंग, मतलब आप बने ही हो उस चीज़ को करने के लिए. योर नेम, फेम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है और करेगा भी इन फ्यूचर, हाउ मच यू ग्रो इन योर लाइफ. तो जितना ज़्यादा आप बढ़ रहे हो आगे, उतना ही आपका नेम, फेम, रेपुटेशन बढ़ रहा है. सम ऑफ यू कैन बिकम वेरी गुड पब्लिशर, सम ऑफ यू कैन बिकम नोन एक्टर और आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री, एनीथिंग, परफॉर्मेंस आर्ट हो, anything it can be, related to cooking हो, everything. ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो दरवाज़े आपके लिए एक समय पे बंद हो गया था, उस दरवाज़े को आप अपने ही इंटेलिजेंस बोलो, आप अपने ही स्टैमिना बोलो, आप अपने ही नॉलेज से इस सीक्रेट डोर को वही खोल सकता है जिसके पास वो पासवर्ड है. और वो पासवर्ड है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टैमिना, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पावरफुल स्टेटस. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन द फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेन दिस एक्सेस. आपको एक्सेस मिलेगा टू अ हायर डायमेंशन, टू अ हायर एरिया. मतलब जो चाबी आपने एक दिन कामना किया था कि वो मेरे पास आना चाहिए, वो आएगा. सबसे सीक्रेट डोर्स जो है वो अनलॉक होंगे. आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि यू विल वर्क ऑन दैट. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें क्या आ सकता है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द रेनबो रिवाइवर. यहाँ पे है हमारे पास सेक्सुअल फ्रीडम, वी डू हैव इंटीमेसी, वी डू हैव शिवेलरी विच इज़ द बेस्ट कार्ड, sacred woman, ओके, एंड कमिटमेंट. जो आपके लिए बेस्ट आने वाला है कि आप ऐसा रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे जहाँ पे आपके साथ फिजिकली अब्यूज़ होता हो, जहाँ पे आपके साथ मेंटली टॉर्चर किया जाता हो. नहीं, बेस्ट थिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ इज़ दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन इन सिलेक्टिंग योर पार्टनर. ये होगा कि आप अपने पार्टनर को खुद ही सिलेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली उनके साथ जो भी रिश्ता होगा, वट एवर बी इट इज़, इट विल बी एन एक्सेप्टेड वन इन द सोसाइटी. बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं उनके काफ़ी योग बन रहे हैं उनकी कुंडली में कि बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं,
हाई रैंक, हाई पोजीशन, बट हम्बल पर्सनालिटी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप से ज़्यादा एक सीक्रेट रिलेशनशिप, मतलब पवित्र रिश्ता ज़्यादा कहलाएगा। स्पिरिचुअल पार्टनर्स, पार्टनर्स हु आर कमिटेड टू वन लाइफ पर्पस। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी फ्री फ्रॉम मेनी टेंशंस। आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी टेंशन से ही आज़ाद होंगे। एंड जिस तरह से पवन आता है और तब हमें कितना अच्छा लगता है, झूला झूलते पवन आता है, कितना अच्छा लगता है, राइट। सो बेसिकली यू विल हैव इनफाइनाइट लव एंड नेचर विल प्रोटेक्ट यू। वो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि अगर गलती से भी आपके पैर फिसल गए तो भी यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन पर लेके जाएंगे। जिस तरह से गूगल का जो मैप है वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है अपने रूट पर। ओके, अभी लास्ट हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से ही हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कमिटमेंट विच इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, एंड आई कैन फाइंड आर रियली रियली कमिटेड एंड सीक्रेट रिलेशनशिप, जहाँ पे ये ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर नज़र है कल किसी और के ऊपर नज़र है। नो, इट इज़ नेवर लाइक दैट, इट इज़ नेवर गोना बी हैपन लाइक दैट। अगर वो हुआ तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप कहलाएगा और कुछ नहीं, बट यू विल गेट रीड ऑफ इट। आप उससे पीछा मतलब जो है ना, जो है छुटकारा आपको मिल जाएगा। देखो, रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। जब अगर आप इस हालात में हैं जहाँ पे आप बिखर गए, आपके मेंटल स्टेमिना भी काफ़ी लो है, लो कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं मिल रहा है, सो आप इसी चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि आप इसको अगेंस्ट में देखें। नेक्स्ट, रिलीज योर इनर रिबेल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने लिए एक दुनिया बना रहे हो जहाँ पे आपके मेंटालिटी के लोगों के साथ आपका एसोसिएशन है। द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। सो फैमिली आप कैसे बना रहे हो? फैमिली आप वैसे बना रहे हो जैसे जैसे आपके मेंटालिटी है। थर्ड कार्ड, रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज। जैसे भी, वैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्रिएटिव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगा, एंड आपके अंदर जो भी क्रिएटिव वाइब्रेशंस है उसको इस्तेमाल करो। किसी का पेंटिंग में है, किसी का डांस में है, किसी का पोइट्री में है, कोई लिख सकता है, कोई अच्छा वोकल बोल सकते हैं, कोई अच्छा सिंगिंग हो सकता है, टैलेंट, एनीथिंग इट कैन बी। सो प्लीज़ यूज़ दैट। अगर आप यूज़ नहीं करते हो सो टैलेंट कम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा, जो आपको मिलना था डिजर्विंग अवार्ड वो आपको नहीं मिलेगा। सो द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। मतलब क्या है, जो सत्य राह पे चलते हैं, जो सत्य में चलते हैं, उनके लिए डेंजरस एनिमल्स भी काबू में आ जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रूथ। बिकॉज हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो ब्रह्मांड है, वो एक प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एक प्योर एनर्जी जो सत्य के ऊपर आधारित है। हाँ, ब्लैक रहता है, बट दैट इज़ अप टू यू वेदर यू विल सिलेक्ट दैट पाथ और दिस पाथ। बट यूनिवर्स का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब मेन जो you can say that the main idea or the principle is always truth and never darkness. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and